तो भाई जो रोमन रिंग्स की ओजी ब्लड लाइन है वो रीयूनाइट होके भी रीयूनाइट नहीं हुई है। क्राउन जूल को बहुत अलग तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक किया आज। रोमन रिंग्स पिन हो गए हैं सोलो सिकोआ से और हमको नए क्राउन जूल चैंपियंस भी मिल चुके हैं भाई। और जो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस है उन्होंने तबाही मचा दी क्राउन जूल में। अलग पैटर्न का शो था डब्ल्यूडब्ल्यू का। पूरी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्राउन जूल का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। भाई पूरी वीडियो देखना, आपके लिए रात में 2:45 पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई बस इतना सपोर्ट कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जो डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं। बस भाई इसी में मैं खुश हो जाऊँगा। तो क्राउन जूल को ओपन करते हैं ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन वाला मैच, जो कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन आती है और सबसे पहले यहीं से नोटिस करने वाली बात थी, रोमन रिंग्स एंड जिमी ऊसो एंट्री करते हैं। मतलब रोमन रिंग्स के साथ सिर्फ जिमी ऊसो आए थे, जे ऊसो रोमन रिंग्स के साथ नहीं आए। बस रोमन रिंग्स अपनी शाही एंट्रेंस कर रहे हैं, जिमी ऊसो के साथ वी द वंस कर रहे हैं। जे ऊसो अपनी अलग से एंट्रेंस करते हैं और वो जो क्राउड के बीच में से आते हैं, भाई सऊदी का क्राउड पागल हो गया था, ओटीसी के लिए तगड़े चैंट्स लगा रहा था, बड़े जोर से हीट हीट की आवाज़ आ रही थी भाई। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था देख के। और रोमन रिंग्स के भी रिएक्शंस बीच बीच में आ रहे थे कि हाँ भाई कर ले बोलते हैं ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद फाइनली मैच स्टार्ट होता है और मैच के स्टार्टिंग में ही हमको ऑर्ग्यू देखने को मिलता है रोमन रिंग्स और जे ऊसो के बीच में। जे ऊसो बोलते हैं मैं स्टार्ट करूंगा मैच। जे ऊसो और टामा टोंगा स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, सोल वाली टीम से टांगालोवा नहीं थे, जे का फाडू थे, तो रिपोर्ट गलत हो गई जरा एक। तो तांगालोवानी रेसल कर रहे थे, जेका फाडू सोलो सिकोआ टामा टोंगा थे वहाँ से। तो मैच स्लो पेस पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले टामा टोंगा मार रहे होते हैं जे ऊसो को, फिर जे ऊसो फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हॉट मोमेंट है वो आता है कि जे ऊसो को टैग देना था। रोमन रिंग्स टैग मांग रहे थे लेकिन जे ऊसो ने जिमी ऊसो को टैग दिया, क्योंकि भाई मतलब वहाँ कॉमेंट्री से माइकल कोल बोलते हैं कि भाई जे ऊसो ने जैसे स्मैकडाउन में भी बोला था कि भाई दादागिरी नहीं चलेगी तेरी, हम अपनी मर्जी से सब चीज़ें करने वाले हैं। तो उस चक्कर में फिर बहसबाजी भी इनकी चलती है। उसका फ़ायदा सोलो वाली ब्लड लाइन ने उठाया अच्छे से। भाई जे का फाटू सोलो सिकोआ तो ईद के चांद टाइप आ रहे थे भाई मैच में, कि वो बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ मारने आ रहे हैं, मजे लेने आ रहे हैं। और वो बैड ब्लड लाइन की आपको एक्टिविटीज़ पता ही हैं, जो चीटिंग करते हैं वो सब कर ही रहे हैं। रोमन रिंग्स सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कब उनको टैग मिलेगा। फाइनली जिमी ऊसो ढेर थे, जे ऊसो ने रोमन रिंग्स को टैग मिला। भाई क्राउड कितना फट गया था। सोलो सिकोआ को बजाया रोमन रिंग्स ने, सुपरमैन पंच भी लगाया, रोमन रिंग्स वी द वंस भी करते हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ ने समोन स्पाइक लगाया, पिन होने वाला था, जिमी ऊसो बचाने आते हैं। फिर जिमी ऊसो को वहाँ पे पेल दिया जाता है उस तरीके से। जे ऊसो जेका फाडू को मारते हैं, जेका फाडू वहाँ गिर जाते हैं, सब तहस महस थे। रोमन रिंग्स स्पीयर मारना चाह रहे थे, रेफरी को ही जाके वो जो स्पीयर है वो लग जाता है, रोमन मतलब जो धक्का पड़ जाता है रेफरी का। टांगालोवा इंटरफेरेंस कर देते हैं वहाँ से, जेका फाडू आके सबको बजा देते हैं भाई। रोमन रिंग्स जे सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स जे जिमी ऊसो जे ऊसो सबको बजा देते हैं। सोलो सिकोआ 3 समोन स्पाइक मारते हैं रोमन रिंग्स को और 1 2 3 सोलो सिकोआ ने पिन कर दिया है रोमन रिंग्स को, क्योंकि रेफरी को धक्का मारा था और हमेशा रोमन रिंग्स को उससे हेल्प होती थी। तो वही टैक्टिक सोलो सिकोआ ने अपनाई और रोमन रिंग्स को पिन कर लिया। तभी मामला खत्म नहीं हुआ भाई, और मारा रोमन रिंग्स को। जिमी ऊसो जे ऊसो को अनाउंसर टेबल में पटकने वाले थे, लेकिन तभी सैमी जेन का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। जब जे ऊसो को इन लोग टारगेट कर लेते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि सैमी जेन सोलो के साइड है, लेकिन आपको पता ही है सैमी जेन नहीं है सोलो सिकोआ के साइड। उन्होंने सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था सैमी जेन लॉयल है। रोमन रिंग्स जिमी ऊसो जे ऊसो भी आ गए मारने वहां पर। तभी ऐसा होता है, सारे तो भाग कल्टी काट लिया, टामा टोंगा टांगालोवा जेका फाडू सोलो सिकोआ बीच में होते हैं। चारों जो हैं ओजी ब्लड लाइन के मेंबर, सैमी जेन जिमी ऊसो जे ऊसो रोमन रिंग्स घेर लिए सोलो सिकोआ को। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है सैमी जेन से, गलती से जो उनका फिनिशर किक है वो रोमन रिंग्स को पड़ जाता है। सोलो सिकोआ से सरक लेते हैं। अब गलती है सैमी जेन से पड़ गया तो जिमी ऊसो बोलते हैं भाई तूने क्या कर दिया, तू क्या कर रहा है। ये जो बात है ना कि सैमी जेन हमारी फैमिली नहीं है, तो उस तरीके से जिमी ऊसो बोल रहे होते हैं। जे ऊसो सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, सैमी जेन वहां से कल्टी काट लेते हैं। रोमन रिंग्स टेंशन में परेशान होते हैं भाई। तो इस तरीके से जो सागा है निपटा है भाई। अब सैमी जेन वाली स्टोर लाइन आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्राउन जूल को स्टार्ट किया। लेकिन जो अनबन है ब्लड लाइन की वो उलझने की जगह और उलझती जा रही है, मतलब सुलझने की जगह और उलझती जा रही हैं। इसके बाद आता है एक धांसू 4 विमेंस वाला मैच, जिसमें
लास्ट लेजेंड एंड जगर्ता जैक्सन वर्सेस डैमेज कंट्रोल वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस पाइपर नेवन और चेल्सी ग्रीन के बीच में मैच था। मस्त तरीके से भाई इस मैच के अंदर मूव सेट लगे हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब अच्छा मैच था भाई। मतलब जिस तरीके से भाई जो लास्ट लेजेंड है वो अपने मूव लगा रही है, चेल्सी ग्रीन का जो मजा है वो हमको देखने को मिल रहा है, बियांका ब्लेयर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है मैच के अंदर। इसके बाद जो हमने एक मूवमेंट पे देखा जेड कारगिल और लास्ट लेजेंड के बीच में जो पंचेस एक्सचेंज होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा तगड़े पंचेस लग रहे थे। वो चेल्सी ग्रीन की कॉमेडी भी दिखा है, वो दिखा रही है कि मैं कूदूंगी टॉप रोप से, लेकिन वो अपने ही पार्टनर के ऊपर कूद जाती हैं। फिर वहाँ से भाई जो कायरी जेन डाइव मारती हैं, ईओ स्काई डाइव मारती हैं, डबल डाइव, जिस तरीके से फिर पाइपर नेवन, बियांका ब्लेयर और लास्ट लेजेंड के ऊपर कूद जाती हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। इसका एंडिंग ऐसे होता है कि भाई पाइपर नेवन जो है वो चेल्सी ग्रीन के ही ऊपर कूद गई, फिर बियांका ब्लेयर ने वहाँ से अपना फिनिशर मार के जीत हासिल कर ली है। तो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। नेक्स्ट मैच आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रोनसन रीड के बीच में। सेथ रॉलिंस का बिल्कुल आज गियर मेरे को सिंपल सा लगा, ब्लैक सा, कुछ ऐसा खास था नहीं आज गियर सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस भाई आते हैं, सेथ रॉलिंस ने ब्रोनसन रीड के एंट्रेंस का वेट भी नहीं किया, वहीं पे अटैक करना शुरू कर दिया। फास्ट पेस पे मैच चल रहा था भाई, वहाँ मारा, फिर उसका रिंग में आके एक दूसरे को मार रहे होते हैं, फिर रिंग के अंदर बाद में थोड़ा मार मुरी के आते हैं, बैल स्टार्ट होती है और ब्रोनसन रीड ने पहले ही सुनामी दे दी सेथ रॉलिंस को। दूसरी देने आते हैं तो सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म दे दिया, मतलब दोनों ने अपना अपना फिनिशर लगा दिया। तो उसके बाद थोड़ा ब्रोनसन रीड डोमिनेट करते हैं गेम को, सेथ रॉलिंस को पटक रहे हैं, बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा रहे हैं, इधर मार रहे हैं, सुनामी का ट्राई कर रहे हैं, पूरा सेथ रॉलिंस को बताना चाह रहे हैं कि मैं ही बहुत बड़ा स्टार हूँ। उसका सेथ रॉलिंस फाइट बैक करते हैं ब्रोनसन रीड के सामने, मतलब चल ही रहा है, कभी ब्रोनसन रीड कर रहे हैं, कभी सेथ रॉलिंस कर रहे हैं, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कौन मैच को डोमिनेट कर रहा है। वैसे ब्रोनसन रीड की एज ज़्यादा थी मैच के अंदर, ऐसा लग रहा था, लेकिन ब्रोनसन रीड ने स्टील स्टेप्स उठा के गलती कर दी। सेथ रॉलिंस ने पहला स्टॉर्म स्टील स्टेप पे मारा, दूसरा रिंग में मारा और तीसरा टॉप रोप पे जाके स्टॉर्म मारा। भाई 3 स्टॉर्म मार के सेथ रॉलिंस ने ब्रोनसन रीड को हराया है। बहुत अच्छा डिसीजन था डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि सेथ रॉलिंस को तो जिताना था, लेकिन ब्रोनसन रीड को जिस तरीके से हरवाया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब हरवा के भी नहीं हराया भाई, 3 स्टॉर्म मारने पड़ गए सेथ रॉलिंस को, तुरंत खड़े भी हो गए थे ब्रोनसन रीड, सेथ रॉलिंस को देख रहे थे भाई। तो इस तरीके से हुआ है मामला, बहुत ही अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको कुक किया है भाई। इसके बाद विमेंस का क्राउन जूल चैंपियनशिप का मैच आता है लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। स्टार्टिंग में नाया जैक्स डोमिनेट करती है, लिव मॉर्गन को बीच बीच में वो रिवर्स कर रही थी। इस मैच ने पेस तब पकड़ी जब टिफनी स्ट्रैटन अपना ब्रीफ केस लेके आती है, नाया जैक्स बोलती है भाई तू यहाँ क्या कर रही है, लेके जा। तो टिफनी स्ट्रैटन जाने का नाटक करती है, लेकिन फिर वो आ जाती है ब्रीफ केस लेने, रैकेल रोड्रिग्वेज आ गई, डोमिनिक आ गया, वहाँ से टिफनी को डिस्ट्रैक्ट कर दिए और इसी का फ़ायदा उठा के डोमिनिक ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, रैकेल ने वहाँ बजा दिया नाया जैक्स को और इसी का फ़ायदा उठा के लिव मॉर्गन जीत गई हैं और वो बन गई हैं पहली विमेंस क्राउन जूल चैंपियन। ट्रिपल ए जाके उनको टाइटल देते हैं, इमोशनल लग रही थी लिव मॉर्गन, तो डिजर्व करती हैं भाई वो, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भाई, और मस्त इंजॉय भी कर रही होती हैं। तो फ़ायदा हो गया भाई उनको डैमेज कंट्रोल बोल रहा हूँ, डोमिनिक और रैकेल रोड्रिग्वेज का। बाकी अब टिफनी और नाया जैक्स के बीच में जो मैंने बोला था ना टेंशन अब डायरेक्टली बढ़ना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट मैच आता है, क्या बोलूँ मैं इसको, ब्रॉल बोलूँगा, केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन की। मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्री कर रहे होते हैं तभी पीछे से आके केविन ओवंस ने स्टील स्टेप से बजाना शुरू कर दिया भाई, रैंडी ऑर्टन को स्टील स्टेप से मारा। बीच में रैंडी ऑर्टन मार रहे हैं, अनाउंसर टेबल के पास रैंडी ऑर्टन को ले गए, वहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने जो अपनी जिस तरीके से अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकते हैं अपनी स्टाइल में 2 बार पटका उन्होंने, रेफरी को तक नहीं छोड़ रहे हैं भाई, रेफरी को स्टनर मार दिया केविन ओवंस ने। इसके बाद लड़ाई चल रही है, सिक्योरिटी के बंदे आ रहे हैं, उनको मारे जा रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन। ऑफिसर्स तो छोड़ो, आर क्यों लगा दिया भाई एडम पियर्स को रैंडी ऑर्टन, इतने बेकाबू हो गए, इतने कॉल्ड इसकी फट गई भाई वहाँ से। फिर लड़ते लड़ते बैक स्टेज वाले एरिया में जाने लग गए भाई, वहाँ कार्डबोर्ड जो मिल रहा है उससे केविन ओवंस बजा रहे हैं रैंडी ऑर्टन को, और आखिरी में जो फाइनल स्पॉट किया भाई केविन ओवंस ने, बिल्कुल कूद गए भाई 2 टेबल के ऊपर रैंडी ऑर्टन के ऊपर, दोनों पिचक गए भाई। इस तरीके से इसको किया है, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्राउन जूल अलग ही तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्ड किया। सारे मैचेस जो लय चल रही थी उसकी कि भाई पहले इन्होंने एक अच्छा खासा सिनेमा वाला ब्लड लाइन वाला मैच दे दिया, फिर एक एंटरटेनिंग मैच दे दिया, फिर उसके बाद फास्ट पेस पे जाते आते एक ब्रॉल भी दे दी बीच में। तो उस तरीके से चल रहा था भाई मामला, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। अब इंटरेस्टिंग ये आगे इन लोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि तबाही तो बहुत मचाई है भाई, एडम पियर्स को नहीं छोड़ा, सिक्योरिटीज़ को, रेफरीज को नहीं छोड़ा है, तो क्या एक्शन लेने वाले हैं और ट्रिपल एच का क्या रोल होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी बजा बहुत गंदा दिया भाई एक दूसरे को। इसके बाद आता है
यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच अल्ड्राले वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस एले नाइट के बीच में भाई ट्रिपल थ्रेट मैच। सबसे पहले तो कार्मेलो हेज और अल्ड्राले आपस में ही लड़ रहे होते हैं, एले नाइट ने वहाँ फ़ायदा उठाया और फिर जो एक के बाद एक मूव्स पड़ रहे थे भाई टॉप रोप से, जो अल्ड्राले कार्मेलो हेज के ऊपर कूद रहे हैं, अल्ड्राले वहाँ एले नाइट के ऊपर कूद रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो एले नाइट है उन्होंने अल्ड्राले को बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया, उसके ऊपर कार्मेलो हेज कूद रहे हैं, कभी दोनों पिन फॉल करा रहे हैं, मतलब डबल पिन फॉल करा रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई। एक के बाद एक झड़ी लग रही थी मूव्स की, मतलब सांस लेने का भी समय नहीं था कि भाई कौन किस समय पे लगा रहा है अपने मूव्स। पलक झपकाओगे तो एक मूव आप भूल जाओगे कि क्या मारा भी क्या था भाई। इस मतलब इस दर्जे का इन्होंने मैच दिया भाई। आखिरी में इसका एंडिंग तो बहुत मस्त था भाई, मज़ा आ गया देखकर। जब कार्मेलो हेज कुछ बैक फ्लिप लगाने वाले होते हैं, वहीं पर एले नाइट ने, कार्मेलो हेज ने तो लगाई अल्ट्राले को बैक फ्लिप, लेकिन बैक फ्लिप लगाते ही लगाते अपना जीटीएस जो फिनिशर है वो भी ठोक दिया एले नाइट ने, और एले नाइट स्टिल यूएस चैम्पियन है हमारे। तो भाई ये मैच तो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवर कर दिया भाई, मतलब मज़ा आ गया यार इस मैच को देख के। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, मेंस की क्राउन जूल चैंपियनशिप का मैच कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच में। जैसा एक्सपेक्टेड था ये प्रॉपर रेसलिंग मैच होगा भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो रेसलिंग का मसाला है ना सारा, वो इस मैच के लिए छोड़ के रखा था। स्टार्टिंग में स्लो पेस पे ये मैच जाता है, सऊदी का क्राउड भाई पूरे शो में तगड़े वाले चैंट्स और हाइप करा था। इसमें तो खासकर फट गया था भाई, वो फ्लैश लाइट जला के जो कोडी के सॉन्ग्स गा रहा होता है, फिर उसके बाद वो जो अपनी एनर्जी जिस तरीके से दिखा रहे होते हैं इस मैच के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था भाई। जिस तरीके से दोनों इसको इंजॉय कर रहे थे, गुंथर कोडी रोड स्लो पेस पे स्टार्ट होता है, लॉक मार रहे हैं, एक दूसरे का मूव रिवर्स कर रहे हैं, फिर गुंथर ने डोमिनेट करना मैच को शुरू किया। जब वो कोडी रोड्स को मारते हैं, अपने चॉप्स लगाते हैं, अपने मूव सेट लगाते हैं, फिर कोडी मजे लेते हैं कोडी रोड्स के, फिर कोडी उसको रिवर्स करते हैं, फिर वो अपने कुछ कुछ मूव्स लगाते हैं, मतलब सीक्वेंसेस चल रहे थे जो कोडी के अपने हैं। फिर उसके बाद वो कोडी कटर लगाते हैं, फिर गुंथर अपना वो जो मूव्स मारते हैं, वो फिर सुपर प्लेक्स लगाया, गेम सुपर प्लेक्स से ही पलटा है। इसके बाद कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स भी लगाया गुंथर को, गुंथर अपना सबमिशन लगा रहे हैं, गुंथर ने अपना फिनिशर मारा उस पर, कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद कोडी रोड्स ने गुंथर को फिनिशर मारा, वहाँ पर 2 क्रॉस रोड्स मारे कोडी रोड्स ने, एक तो गुंथर सरक लिए थे, दूसरे में गुंथर को पिन किया, किक आउट किया गुंथर ने। मैच वहीं पे समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाने वाला है, दोनों के नाम मैच चल रहा था, कभी कोडी रोड्स डोमिनेट कर रहे हैं, कभी गुंथर डोमिनेट कर रहे हैं। रेसलिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी एंडिंग से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। गुंथर ने अपना जो लॉक है उसको बहुत देर तक फंसा के रखा कोडी रोड्स के ऊपर, दोबारा तिबारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कोडी रोड्स को। इसके बाद कोडी रोड्स टॉप रोप पे जाके अपना जो सुपर कोडी कटर है वो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंथर उसको वहीं से रिवर्स करके अपना लॉक लगाते हैं, और कोडी रोड्स उसको भी रिवर्स करके पिन फॉल कर लेते हैं गुंथर का, इस तरीके से आप देख सकते हो। और कोडी रोड्स ने मैच को जीत लिया है एक पिन फॉल से। ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। मैच अच्छा था, लेकिन उसकी एंडिंग अगर कोडी रोड्स 3 क्रॉस रोड से 5-6 क्रॉस रोड लगा के करते तो और मज़ा आता। सेफ रखने के लिए गुंथर को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया, फिर गुंथर कोडी रोड्स हाथ में लाते हुए गुंथर एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वो हार गए, क्योंकि कोडी रोड्स ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियन यहाँ से साबित होते हैं। फिर बस कोडी रोड्स और ये जो ट्रिपल एच वगैरह आते हैं वहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और फिर एंडिंग में लिव मॉर्गन कोडी रोड्स दोनों टाइटल को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ऐसे क्राउन जूल का शो खत्म होता है भाई। मैं सेटिस्फाई हूँ क्राउन जूल के शो से। ब्लड लाइन का ड्रामा जो है वो और भी ज़्यादा उलझ गया है, उसको देखने में मज़ा आएगा। केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन बहुत ही अलग लेवल पे जा चुके हैं भाई, और जिस तरीके से जो मैचेस एले नाइट यूएस चैम्पियनशिप वाला और जिस तरीके से सारे मैचेस गए हैं बढ़िया रहा है। बस थोड़ा सा क्राउन जूल की जो एंडिंग है वो थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेढ़ी मेढ़ी कर दी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि 3 बज रहे हैं भाई रात के, कर दो यार, मतलब इतना मोटिवेशन कर दो भाई प्लीज़, बस बोल रहा हूँ आपको। बाकी मस्त एंजॉय करो भाई, हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक करो। कल मिलते हैं, कल क्राउन जूल के बाद की बातें करेंगे भाई। अच्छा था क्राउन जूल, अलग ही फ्लेवर का शो था, मतलब ऐसे बहुत ही कम शोज़ मैंने देखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, इसमें अलग ही वैरायटी है।